अब तक हमने देखा कि मानव और सिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। तभी सिया मानव को कहती है कि उसे आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर पूरी करनी है। उसके यह कहने भर से वहां पर सन्नाटा छा गया। सिया को अपने ऊपर बहुत ही खतरनाक ठंडी नजरें महसूस होने लगीं। नजरें कुछ ऐसी थीं कि उसे डराने और काटने के लिए मजबूर कर दें। वह फिर भी धीरे धीरे हिम्मत करके मानव की ओर देखती है, पर तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। मानव अपने गुस्से से लाल आंखें लिए सिया को घूर रहा था। उसकी पकड़ अपने हाथ में पकड़ी कटलरी पर मजबूत हो रही थी। मानव को अपनी ओर घूरता देख और उसका गुस्सा महसूस करके सिया काफी ज्यादा डर गई थी। सिया को अब एहसास हो रहा था कि पिछले समय से, जब से वह वहां आई थी, मानव ने कभी भी उसे गुस्सा नहीं किया था, हर्ट नहीं किया था। हमेशा उसे प्यार से बच्चों की तरह समझाया था। शायद इसी की वजह से वह यह भूल गई थी कि सामने बैठा हुआ आदमी आखिर है क्या चीज। पर फिर भी उसने हिम्मत की और मानव को देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मुझे वही हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। यही मेरे लिए बेहतर होगा। मानव उसे देखता है पर कुछ कहता नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद मानव लगभग अपना कॉफी का मग पूरे गुस्से के साथ नीचे फेंकता है और पूरे हॉल में एक जोरदार आवाज गूंजती है, कॉफी मग टूटने की। उसके ऐसा करने से वहां खड़े सभी अपने जगह पर कांप रहे थे, डर के मारे। मानव अपनी कुर्सी से उठता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। बिना पीछे मुड़े वह कहता है, सिया, स्टडी रूम में आओ। पर बिना पीछे मुड़े या उसका इंतजार किए वह ऊपर चला जाता है। उसके जाते ही लीला जी तुरंत उसके पास आती हैं, उसे इस बारे में और अचानक ले इस डिसीजन के बारे में पूछ रही हैं, जिसके जवाब में सिया कहती है कि वह पहले खड़ूस को समझेगी, फिर वह तुरंत आकर आपसे भी बात करेगी। यह बोलकर वह जल्दी से स्टडी रूम की ओर चली जाती है। उसे ज्यादा देख लेना। लीला जी चिंता में कहती हैं, ये आपने क्या कर दिया सिया? आपने उसी पुराने मानव बजाज को फिर से जगा दिया। आज मैंने उन्हें बहुत समय बाद अपने पुराने वाले अवतार में देखा है। नहीं तो जब से आप आई हैं तब से उन्होंने खुद को बहुत बदल लिया है, अपने गुस्से को भी बहुत काबू कर लिया है। लेकिन आज शायद आप ही की वजह से। बोलते बोलते वह रुक जाती हैं, एक गहरी सांस लेती हैं और ऊपर जा रही सिया को देखने के बाद किचन में चली जाती हैं। वहीं सिया डरते डरते स्टडी रूम के दरवाजे के सामने तक पहुंच गई थी, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अंदर जाए, क्योंकि यह पहली बार था कि उसने मानव का यह गुस्से वाला अवतार देखा था। वरना मानव हमेशा उसे डांटता था, बातें समझाता था, पर कभी उस पर गुस्सा नहीं किया था, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। और आज फिर सिया डरते डरते दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे तुरंत सिगरेट की बहुत तेज स्मेल आती है। स्टडी रूम के अंदर मानव इस समय सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वह लंबे लंबे कश ले रहा था। उसके धुएं का छल्ला बनाकर हवा में उड़ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थीं और सिगरेट की कश अपने अंदर भर रहा था। जमीन पर सामान गिरा हुआ था, कुछ चीजें टूट चुकी थीं। तभी सिया अंदर आती है। उसे डर तो बहुत लग रहा था, पर उसने खुद को काबू किया और धीरे धीरे चलकर वह मानव के सामने पर थोड़ी दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था। सिया अपना डर काबू करने की कोशिश कर रही थी और मानव अपना गुस्सा। काफी देर तक मानव को कुछ ना बोलता देख सिया आगे बढ़कर उसके और थोड़ा करीब आकर खड़ी होती है और उसे देखते हुए उसे बुलाती है, खड़ूस। उसकी आवाज सुनकर मानव अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलता है, मानो अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हो। फिर सिगरेट वहीं एस्ट्रे में मसलकर बुझा देता है और एक झटके से सिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। सिया इन सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह तो कब से मानव से नजरें मिलाने से डर रही थी, इसीलिए इधर उधर देख रही थी। ऐसे अचानक खींचे जाने की वजह से वह सीधा मानव के ऊपर आ गिरी। मानव के पास आते ही उसे सिगरेट की ओर ज्यादा स्ट्रांग स्मेल आने लगी। अगले ही पल वह मानव की गोद में उसे लगभग गले लगाए हुए बैठी हुई थी
और मानो उसे एक तक देख रही थी। मानव को अपनी ओर इतना गुस्से से देखना सिया को बहुत बुरा लगता है और वह कस के उसे गले लगा लेती है। उसकी आंखें नम हो गई थीं, उनमें आंसू तक आ गए थे। वह मानव को कस के गले लगाती है और कहती है, खड़ूस, प्लीज गुस्सा मत करो ना, मेरी बात तो सुनो। मुझे पूरा भरोसा है जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे कि मेरी यह सब करने की पीछे की वजह जानोगे तो तुम खुद मुझे वहां जाने दो। बस एक बार मुझे अपनी बात पर एक्सप्लेन करने दो। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो, मुझसे नाराज मत हो, प्लीज मेरी बात सुनो। मानव कुछ रिजेक्ट नहीं करता, बस सिया गिर ना जाए इसे लेकर वह एक हाथ से सिया को सपोर्ट देकर उसी तरह बैठा रहता है। मानव आगे कुछ नहीं बोलता। यह देखकर सिया अपनी बात उसी तरह बैठे हुए बोलना शुरू कर देती है। मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मुझे मेरा बदला लेने में मदद करना चाहते हो, जो मेरा है उसे वापस पाने में मेरी मदद करना चाहते हो। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उन सबको सजा देना चाहते हो। मैं भी यही चाहती हूँ, सच कहती हूँ, पर मैं यह खुद से करना चाहती हूँ। मैं अपने बलबूते पर खड़ी होना चाहती हूँ, इतनी मजबूत होना चाहती हूँ कि मुझे कभी किसी सामने अपनी नजरें ना चुकानी पड़े, कोई मुझे नीचा ना दिखाए, और बहुत कामयाब होना चाहती हूँ, इतनी कि आज जिन लोगों को मुझे अपना कहने में शर्म आ रही है वही आगे चलकर मुझसे मुझे अपनाने की भीख मांगे। जैसे मैं मांगती थी, जैसे मैं तड़पती रही, न ठीक उसी तरह उन्हें तड़पाना है। उन्हें मुझे मिले हर एक दर्द का जख्म जो उन्होंने मेरे दिल पर, शरीर पर दिए हैं, उन्हें वो सब इंटरेस्टेड के साथ वापस देना है। और ये सब तुम्हारी ही सिक है ना? जब सब तुम पर सवाल उठाते हैं, मुझ पर सवाल उठाते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उन लोगों के मुंह बंद करना चाहती हूँ, सब कुछ अपनी काबिलियत के दम पर हासिल करना चाहती हूँ। और जिन जिन लोगों को लगता है ना कि मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, तुम्हारे नाम के बलबूते पर मैं इतना यह सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हें मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुमने मुझे चुनकर कोई गलत फैसला नहीं लिया है। मैं तुम्हारे विश्वास के काबिल हूँ और तुम्हारे भी। तुम्हें कभी इस बात का पछतावा ना हो कि तुमने एक गलत शासक पर इतना समय और रिसोर्सेस लगाए। तुम मेरी सबसे बड़ी हिम्मत हो, इसीलिए मेरी बात को समझो। उसकी बात सुनकर मानव सिया का चेहरा अपनी गर्दन से बाहर निकालता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर ठंडे लहजे में कहता है, तुम जो सोच रही हो, तुम जो सब कुछ कह रही हो, तुम यहाँ रहकर मेरे सामने मेरे साथ रहकर भी तो कर सकती हो। इसके लिए मुझसे दूर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम क्यों यह सब मुझे करने नहीं देती? तुम क्यों मुझ पर डिपेंड नहीं हो सकती? क्या इतना विश्वास नहीं है मुझ पर, या उस लायक तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं? ये सब बोलते समय वह बहुत गुस्से में था। साथ ही आज उसकी आवाज में कुछ तो अलग था जो सिया समझ नहीं पा रही थी, पर दिल समझ रहा था। और इसका अंदाजा सिया को खुद नहीं था।